अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूरे विश्व में धूम है। आपको हम बता दें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिला के साहस, त्याग, सम्मान के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। हंगामा टाइम्स की खास श्रृंखला महिलाओं को जिन्होंने अपने क्षेत्र में परचम लहराया है। आज हम हैं टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य के कैंपस में, जहां हम उनसे बात करेंगे, जहां उन्होंने अपनी स्कूल की छात्राओं को एक शेरनी के रूप में निखारा और उनको उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हर संभव प्रयास रात दिन एक कर दिया। जहां टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज सर्वोच्च विद्यालय का सम्मान भी प्राप्त कर चुका है। और वहीं पर आज हम बात करेंगे लक्ष्मी सिंह, टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य से, और उनसे जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिस तरह से उनकी जो यात्रा रही वो क्या थी, और कुछ खास अंश हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। मैम, क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को जो आपका संघर्ष रहा और यहाँ तक की यात्रा, आज आप एक प्रधानाचार्य के रूप में यहाँ बैठी हैं और कहीं ना कहीं जो अपनी छात्राओं को, जो बच्चियाँ, उनको शेरनी बनाने का आप लगातार कार्य कर रही हैं। जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद कहूँगी। और आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में मैं टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य, मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि वो अब ज़माना गया जहाँ हमारी बेटियाँ जब होती थी तो कहा जाता था टेंशन हो गया। आज बेटियाँ होती हैं तो कहा था 10+ सन, 10 लड़कों के बराबर हो गई हैं। बहुत अंतर हो गया। अभी मैंने कल ही टीवी में देखा, क्रिकेट मैच चल रहा था। इतनी खुशी हुई मुझे देख के कि पूरी टीम गर्ल्स की थी, कप्तान से सब कुछ। अब लड़की बेटियां तो सब पूरा आसमान में पताका लहरा रही हैं। लेकिन कहा जाता है, पहले कहते थे जब एक बेटी का विवाह होता था तो कहते थे ये इसका मायका, फिर मायके के बाद वो उसका ससुराल। फिर बेटी भी कहती थी अब मायका चला गया, मम्मी पापा कहते हैं अब मायका तुम्हारा चला गया, वही ससुराल है। कभी कभी होता है सवाल, मेरा घर कहाँ है, मायका है कि ससुराल है? तो 100 की सीधी एक बात, लोग कहते हैं कि नारी का कोई घर नहीं होता। लोग कहते हैं नारी का कोई घर नहीं होता। आजकल के युग में औरत के बिना घर घर नहीं होता। ये है, ये हकीकत है आजकल के में। तो बड़ा मुझे गर्व होता है। गर्व इस बात का होता है मैं एक महिला हूँ। दूसरी बात, जहाँ मैं पे बैठी हूँ वो एक विद्यालय टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज, तुलसा देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज जिसका नाम है। तुलसा देवी हमारे प्रबंधक जी की माता जी का नाम है। सन 81 में हमारे प्रबंधक जी ने ये सोच के विद्यालय खोला था कि बेटियों के लिए हम एक विद्यालय खोलें। आज के दौर में हमारी बेटियां IAS PCS सब बन चुकी हैं। कभी कभी बच्चियां आती हैं तो बड़ा गर्व होता है। और आज भी हम ये चाहते हैं कि इस विद्यालय में नहीं, जहाँ तक मेरी क्षमता होगी, कोई भी बेटी अनपढ़ ना रहे। कोई भी बेटी, मतलब हर बेटी संस्कारवान रहे, क्योंकि ये 2 गुण से हम जग जीत सकते हैं। हमारे यहाँ जो बेटियाँ हैं अपनी तारीफ अपने आप नहीं करेंगे। हमारे यहाँ बेटियाँ वाकई में बहुत अच्छी, मेरे विद्यालय की, काम में, संस्कार में, किसी भी कॉम्पिटिशन बच्चे ले आते हैं। दूसरी, एक महिला के ऊपर एक बात करना चाहेंगे। जैसे कि एक फूल होता है, अगर हम कई फूल जोड़ दें तो माला बनता है। कहा जाए माला बनाने के लिए कई फूलों की आवश्यकता होती है, जबकि माला, फूल इतना स्पेशल चीज़ है। पर एक घर को बनाने के लिए मात्र एक महिला की आवश्यकता होती है। स्वर्ग को, घर अगर स्वर्ग बनाए कोई, तो एक महिला के अलावा कोई भी नहीं बना सकता। तो मैम, आज जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि लक्ष्मी सिंह क्या हैं और क्या इसी प्रोफेशन में आना चाहती थी कि उनकी कुछ और सपने थे? आपने सही सवाल पूछा। नहीं, हम 6 भाई बहन, सबसे छोटी मैं, अपनी मम्मी की लाडली। जब मैं
3 साल की थी, क्योंकि उस समय एडमिशन लिया आता था हाथ कान में पकड़ के, जब 5 साल का बच्चा होता था। तो जब एडमिशन लेने के लिए गई तो मेरे यहाँ वहाँ जहाँ एडमिशन लिया था वहाँ प्रिंसिपल मना कर दिया कि इसकी एज अभी परफेक्ट नहीं है। तो मैंने प्रिंसिपल ऑफिस में हंगामा मचा दिया था, 3 साल की बच्ची, हंगामा मचा दिया कि आज घर नहीं जाऊँगी। तो मेरी मम्मी ने कुछ रिक्वेस्ट किया प्रिंसिपल से कि ठीक है कुछ दिन के लिए भेज दीजिए। वहाँ से मैं एक शुरू हुई, मेरी माँ ने मुझे इस तरह आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद सपना था डॉक्टर बनने का, बहुत कोशिश किया मैंने, मेरे भाई बहन ने सबने कहा हाँ डॉक्टर बनना ही बनना है। पूरी तैयारी, CPMT की तैयारी, स्टैंडर्ड कोचिंग की तैयारी, सारी तैयारी की, पर शायद एक महिला के रूप में यहाँ पे मुझे बैठना था तो कुछ प्रॉब्लम आ गई, पर्सनल प्रॉब्लम। मम्मी मेरी छत से गिर गई, उनका पैर टूट गया कहा जाए, और लोगों ने कहा कि अब मम्मी एक्सपायर हो जाएंगी। उस दौरान मेरा इंटरव्यू था, मेरा जाना था, सो स्थगित हो गया। मैं वापस अपने उसमें आ गई। फिर भी बताऊंगी एक महिला हो के महिला की कहानी। 5 दिन बाद मेरी माँ को एक होश आया। होश आने के बाद मैं उनके बेड के बगल में बैठी थी। उन्होंने मुझे पूछा, डेट पूछा, आज कौन सी तारीख है। मैंने डेट बताया तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, पूरे 50 हॉस्पिटल लोगों के बीच मुझे एक जोरदार झापड़ मारा और कहा अगर मैं मर जाती तब भी तुम डॉक्टर बनती, मैं जी जाती तब भी तुम डॉक्टर बनती, तुमने मेरे कारण अपने कैरियर क्यों बर्बाद कर दिया। मैंने मम्मी से कहा शायद हो सकता है कुछ और होना हो, आप परेशान ना होइए। उसके बाद फिर मैंने सोचा अगर दूसरा कोई है तो चलते हैं अध्यापक बनने। तब फिर अध्यापक का सिलसिला शुरू हुआ। मैं यहाँ आई, मुझे इस विद्यालय में सम्मान मिला। पहले मैं अध्यापिका के रूप में रही, उसके बाद कार्य को देखते हुए मैनेजमेंट ने मुझे प्रमोशन दिया और आज मेरे इस विद्यालय में 15 साल पूरे हो जाते। मैं 2008 में आई थी। इस तरह सफ़र रहा, लेकिन एक खुशी है मुझे, अभी भी अंदर जिज्ञासा है मुझे। जो मैंने नहीं किया, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी बच्चियों को डॉक्टर IAS PCS जरूर बना लूँगी। हो सकता ईश्वर ने मुझे इसीलिए यहाँ भेजा। तुम अकेले डॉक्टर बन के 50 पेशेंट देखोगी, 1000 पेशेंट देखोगी, जाओ एक ऐसे विद्यालय में जहाँ तुम हर एक बच्चियों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS बनाओ। मैं आंतरिक दिल से कह रही हूँ, अगर कोई भी बच्ची अगर आंतरिक रूप से अगर पढ़ ले और आगे बढ़ने की कोशिश करे तो कोई दुनिया में कोई ऐसी हस्ती हो ही नहीं सकती कि उसके विद्या को, उसके ज्ञान को कोई हटा सके। कहा जाता है धन हम करोड़ों का इकट्ठा करें चला जाएगा, पर ज्ञान इकट्ठा करें ज्ञान नहीं जाएगा। तो फिर से मैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको, जितनी महिलाएं हैं, मैं सबको नमन करती हूँ, फक्र करती हूँ मैं महिलाओं, क्योंकि एक महिला वो भी थी रानी लक्ष्मीबाई, एक महिला वो भी थी इंदिरा गांधी जी, और एक महिला वो भी थी जो प्रथम शिक्षिका थी। आज के दौर में नहीं है। हम कहते हैं आज महिला आगे हैं, ये हमारी सोच आगे हो गई इसलिए कह रहे हैं। क्या रानी लक्ष्मीबाई ने अपने छोटे से बच्चे को कंधे पे बैठा के क्या लड़ाई नहीं किया, वीरगति प्राप्त नहीं की? पन्नाधाय को ले लीजिए, हमारा इतिहास भी नारियों से भरा पड़ा है। पर यह है तब की नारियां थोड़ा पीछे रहती थी, कुछ नारियां आगे बढ़ती थी। अब यह है कि नारियों को शक्ति के साथ साथ सामर्थ्य भी मिल चुका है, लोगों का प्यार भी मिल चुका है, इसलिए अब की नारियां पताका लहराएंगी। और कहा जाए भगवान के रूप में भी देखिए, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, सरस्वती जी की पूजा की जाती है, भगवान के यहाँ भी स्त्रियों को आगे किया गया था। तो हम तो इंसान हैं। पुनः मैं सभी महिलाओं को शत शत नमन करूंगी, क्योंकि वो महिला एक माँ है, वो महिला एक बहन है, वो महिला एक पत्नी है। बिना इसके कोई जीवन या घर चल नहीं सकता। पुनः सभी को महिला दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। महिलाएं तरक्की करें, मेरी बेटियां तरक्की करें, आसमान तक पहुँचें और जो उनकी मुरादें वो पूरा करें, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ में लक्ष्मी सिंह, प्रधानाचार्य TD इंटर गर्ल्स कॉलेज की, जहां पर हमने उनसे बात की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में, जहां हमने आपको पहले भी बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साहस, सम्मान, त्याग के रूप में मनाया जाता है। तो त्याग, साहस, सम्मान की मूर्ति से आज हमने आपको रूबरू कराया लक्ष्मी सिंह, जिन्होंने उनके संघर्षों की कहानी को लेकर के हमने आपको हर एक पल से रूबरू कराया, जहाँ जाना कि जो महिलाएं हैं वह एक बार अगर आगे अपना कदम उठा देती हैं
तो वह कामयाबी हासिल करके ही लौटती हैं। और 15 साल से जिस तरह से वह टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में कार्यरत हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के रक्षा मंत्री तक इस विद्यालय को सम्मानित कर चुके हैं। कहीं ना कहीं ये उनकी कड़ी मेहनत और लगन का ही नतीजा है। और उनकी जो भी यहाँ टीचर्स हैं, महिलाएं हैं, शिक्षक हैं, पुरुष हैं, सभी को वो साथ में लेके चलती हैं और कहीं ना कहीं लगातार टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं को शेरनी बनाने का भी काम करती रहती हैं। कई बार हमने आपको हंगामा टाइम्स न्यूज़ पर दिखाया है उन्हें दहाड़ते हुए, पाकिस्तान को ललकारते हुए। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आप क्या कर रहे हैं, आप भी हमें बताना ना भूलें। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ।